शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान से है बड़ी खबर और पाकिस्तान जहां पर एटम बम खतरे में है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाया गया है पहरा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परिस्थिति है, क्यों ये खतरा है, बताएंगे आपको, तो जुड़े रहिए। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर दरअसल तालिबानियों का खतरा है। पाकिस्तान के परमाणु बम जो कि तालिबानियों के हाथ में जाने का डर सता रहा है। यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले से डर गया है पाकिस्तान। और ये बौखलाहट ऐसी कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की भी खबर मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच ही सवाल ये है कि पाकिस्तान का एटम बम कैसे खतरे में। पाकिस्तान के एटम बम को लेकर जानकारी है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट पर पहरा बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में परमाणु बम तालिबानियों के हाथ में जाने का डर। यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अब जानकारी है कि ड्रोन से हमला जो हुआ उससे डर गया पाकिस्तान। एटम बम अब खतरे में है। अब न्यूक्लियर प्लांट पर पहरा बढ़ा दिया गया है। तालिबानियों के हाथ में जाने का डर है पाकिस्तान के परमाणु बम का। ऐसे में नष्ट होंगे या नीलाम हो जाएंगे पाकिस्तान के सारे एटम बम, ये सवाल भी बना हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के पास ये नौबत आ जाएगी कि उसे अपने परमाणु बम देने पड़ जाएं? क्या पाकिस्तान का एटम बम खतरे में आ गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो कि बने हुए हैं और इन सवालों के बीच में कई कयास भी हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा जुड़ गए हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी, और साथ ही साथ मेरे साथ में निपुण आलम बयान भी जी जुड़ने वाले हैं, विदेश मामलों के जानकार वो हैं। सबसे पहले वीएन झा सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने अलग अलग चैलेंजेस फिलहाल खड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गई है बीती रात। ये खतरा पाकिस्तान को लगातार बना हुआ है कि तालिबान नुकसान पहुंचा सकता है। एयर स्ट्राइक फिर भी पाकिस्तान ने कर दिया और अभी जानकारी ऐसी कि पाकिस्तान को खुद को डर भी है कि एटम बम पर पहरा बढ़ाना पड़ गया, तालिबानियों के हाथ में जाने का डर सता गया। जी रचना जी, देखिए, जब से पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल आए हुए हैं, आपको शायद ये भी पता हो या आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो थी भारत से पहले ही आ गई थी। वो चोरी छिपे जो इनका प्रोग्राम चल रहा था, तो वो लेट 80s में ही आ गई थी। और जब से आई थी तभी से पूरे विश्व का ये डर था कि चूंकि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधि काफ़ी ज़्यादा है, जिहादी गतिविधि काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इन एटम बम पे या इन न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे कहीं जिहादी का तो कब्जा नहीं आ जाएगा। तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपना न्यूक्लियर डेटोनेशन किया, तो उसके बाद उसने विश्व को एक आश्वासन सा दिया कि नहीं, इनका जो बम है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये काफ़ी सिक्योर है और ये कभी जिहादियों के हाथ में या टेररिस्ट के हाथ में नहीं जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो भी कंट्री अगर प्रोलिफरेशन करके किसी दूसरे देश से चुरा के अगर लाता है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो किसी और को भी दे सकता है। और पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी चाहे चोरी छुपे ही सही लेने के लिए आज के दिन में बहुत सारे इस्लामी देश जो हैं वो सुबुगा रहे हैं। और सबसे जो बड़ा है चैलेंज, वो उसके ठीक बगल में ईरान में है। आपने कल ही नेतन्याहू का बयान सुना हुआ है कि वो ईरान को कभी न्यूक्लियर होने नहीं देगा। अभी ईरान के पास में थोड़ी सी समस्या है। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर जो रिप्रोसेसिंग जो चीज़ हैं, वो लगभग 92% यूरेनियम का ईरान न्यूक्लियर ये कर चुका है, प्रोसेसिंग कर चुका है। इसको सिर्फ अब एक प्रोसेसिंग चाहिए था, जो कि वो कभी भी कर सकता है। लेकिन बाकी जो डिटोनेशन के जो कैपेबिलिटी होते हैं, वो न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल के ऊपर में जिस तरह से रखना होता है और पूरी जो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए जिहादियों ने आज के दिन में पाकिस्तान में लगभग 45 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपने एक का नाम बताया कि लश्कर का एक मारा गया, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जिहादियों से भरे पड़े हैं। पाकिस्तान जिहादियों का है या जिहाद जो है वो पाकिस्तान में आज के दिन में ऑरिजिनेट होता है। तो इनके ऊपर में भरोसा करना बहुत मुश्किल है। कब इनके हाथ में लग जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के जो जो वॉरहेड है, वो जिहादियों के हाथ में लग जाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो डेटोनेशन की जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो जब वो जो एक्सप्लोजन होता है, उसके लिए बहुत बड़ी कंप्यूटराइज़ एक प्रोसेस होती है, जिसके तहत कि उसको डेटोनेट किया जाता है। और उसमें सिर्फ एक वो जो 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 ग्रेनेड का होता है कि आपने उसको डेटोनेट कर दिया या उसको उसका आपने पिन खींचा और या फूट गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, वो ऐसे ही कोई चुरा के नहीं ले आ सकता कि आप ये ले लो और आप किसी को दे देंगे, नहीं। वो पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्यूटर से किस तरह से वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, किस तरह से उसमें काफ़ी लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसको उसको आप कैसे भेजेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बड़ा आसानी से नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े थे, तो वहाँ के मुल्ले पाकिस्तान सरकार को कह रहे थे कि तुम अपने एक हाथ में कुरान रखो और दूसरे हाथ में एटम बम रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे पैर पे झुक जाएगी। तो ये मुल्ला का कहना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरकार का जो नुमाइंदे हैं, जो न्यूक्लियर आर्सेनल का देख-रेख करते हैं और देख-रखाव करते हैं, अगर वो चाहें तो वो ऑफ कोर्स चाहे ईरान को दे दें या किसी और कंट्री को दे दें, ये काफ़ी पॉसिबल है। और इस्लामी लिंक एक ऐसी चीज़ है जिससे हाँ। कि विश्व को आज के दिन में सावधान रहना कुछ चाहिए। कुछ ये काफ़ी पॉसिबल है। कट्टरपंथी कुछ अलग-अलग तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक सच्चाई ये भी है और ये कड़वी सच्चाई है कि एक बड़ा तबका बड़ी परेशानियां झेल रहा है। वहां बढ़ती महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है और बिजली हो, पेट्रोल हो, आटा हो, खाने का सामान हो, ज़रूरी सामान हो, इन सभी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि कहीं एटम बम बिकने तो नहीं वाले हैं, नौबत ये तो नहीं आ गई है। निपुण जी आ गए हैं, मेरे साथ में जुड़ गए हैं, निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत। पाकिस्तान जो कि अलग अलग चैलेंजेस से इस वक्त जूझ रहा है, और ये जो खबर एटम बम बिकने वाली आई है, एटम बम छिनने वाली आई है, ये तब आई है सामने जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं। एक तरफ भारत है, जबकि अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना, उधर अमेरिका से भी कई इंपॉर्टेंट डील हो रहे हैं। F-35 का ऑफर भी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को। ये क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि उधर पीएम मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से लौटे और इधर पाकिस्तान में खलबली मच गई, बढ़ गई और खबर ये आने लगी कि एटम बम खतरे में है, हाथ से जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के साथ तो जो स्थिति आज है, आप जैसे बता रही हैं कि हर चीज में लेकर, मैं तो वहां पे देखा कि सिलेंडर तक लोगों को नहीं मिल रहा है, तो पॉलिथीन के पैकेट्स के अंदर गैस भर के लाकर जो किचन का खाना है वो पका रहे हैं। तो ये स्थिति हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और देखिए, लगातार पाकिस्तान का हमेशा ये कहना रहा है कि भारत जो अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है, वो किसी और के अगेंस्ट नहीं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन 1947 से लेके आज तक आप इतिहास देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया हो। चाहे वो 47 की बात करें, 65, 71, 99, चारों वॉर में। और उसके अलावा हम देखिए 89 से जो प्रॉक्सी वॉर है, उसमें भी कभी भारत ने क्या इनिशिएटिव नहीं लिया, हमेशा पाकिस्तान की ओर से रहा। अब रही बात है कि भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तान का डर होना स्वाभाविक है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, और ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए। इससे क्या है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो रुकनी चाहिए। अब रही बात है कि परमाणु हथियार की, देखिए, मुझे अच्छे से याद है जब 90 में हम देखें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसका विघटन हुआ था, तो विघटन होने के बाद जो आज वर्तमान रशिया है, ये वहां भी बात होने लगी थी कि क्या अब रशिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन को बेचकर अपने क्या करेगा, फंड जुटाएगा, इकोनॉमिकल जो स्थिति खराब है उसको ठीक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियर वेपन को बेचने की बात करते हैं ना, तो तमाम तरह के बहुत सारे आज क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे हम बात करें, एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, एक वासना अरेंजमेंट है, तो ऐसे कुछ ग्रुप है जो इस प्रकार की न्यूक्लियर सप्लाई को, या न्यूक्लियर जो होने वाले वेपन की सप्लाई, यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर ब्रेन है उसको भी किसी दूसरे देश को देने के लिए क्या होता है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पहले से कई बार शक पैदा हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के प्रोग्राम को लेकर या ईरान के प्रोग्राम को लेकर। ये बात लगती रही है पाकिस्तान के ऊपर आरोप कि जो पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक थे कादिर खान ने ही ईरान को गुपचुप तरीके से, और कादिर खान ने नॉर्थ कोरिया को गुपचुप तरीके से क्या दिया है, न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, इन द प्रेशर ऑफ या इन द इम्पैक्ट ऑफ चाइना।
तो अब ये बात होना कि भाई पाकिस्तान के ऊपर, देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बेच पाएगा, ये तो मैं डैम श्योर हूं, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं, जैसे अभी बता साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ये कोई बचकानी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसको लेकर संजीदा हो जाती है। पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो जो हमने देखा था एक बार, आपको FATF की जो ग्रे लिस्ट थी, मुझे लगता है वो ग्रे लिस्ट नहीं ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत जो फंड मिल भी रहा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वो सब मिलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान